हेलो दोस्तों। हाल ही में आप सबको पता है हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की एक कंपनी है यूएस की, उसका एक रिपोर्ट आया है जिसकी वजह से अडानी के शेयर्स का भाव जो है वो 70-75% से नीचे आ गया है। एंड अडानी बीइंग द वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी, तो इसका काफी इफेक्ट पड़ा है। अपोजिशन पार्टीज भी बहुत हल्ला मचा रही है कि इसके ऊपर जवाब दो, इसके ऊपर जवाब दो। आई एम नॉट अ शेयर मार्केट एक्सपर्ट, आई एम नॉट अ म्यूचुअल फंड कंसल्टेंट, तो शेयर मार्केट से बहुत कुछ मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, इसलिए मैंने भी इसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश की। तो जब डिटेल से हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि कितने लोगों के पास पैसा है और कितने लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो समझते हैं कि कितने लोगों के पास पैसे हैं, बाद में ये समझेंगे कि कितने लोग इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो एक सर्वे के हिसाब से 53% लोगों के पास सिर्फ 2% वेल्थ है। इसका मतलब क्या, बचे 47% लोगों के पास में 98% वेल्थ है। तो नेचुरली यही लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे। तो अगस्त 2021 की एक सर्वे के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन है 138 करोड़, और इसमें से इन्वेस्ट जो करते हैं शेयर मार्केट में, एक्टिव इन्वेस्टर्स जिसको हम कहते हैं, वो है सिर्फ 1.2 करोड़। मतलब इट इज इवन लेस देन 1% ऑफ द टोटल पीपल हु हैव वेल्थ, मतलब टोटल पॉपुलेशन के। तो अब 80-20 का जो रूल होता है कि नॉर्मली 20% लोगों के पास 80% वेल्थ होती है, ऐसा अगर हम मानते हैं तो 47% कितने हो गए? 47% हो गए एक्चुअली। जो हमने देखा कि 47% लोगों के पास 98% वेल्थ है, तो ये हो गए 64 करोड़ लोग। ये 64 करोड़ में भी हम ये मानेंगे कि इसमें के 20% लोगों के पास में 80% वेल्थ है, तो ऐसा हम समझेंगे कि 75% जो उसमें से भी 13 करोड़ 14 करोड़ लोग ही हैं ऐसे हैं जिन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इनके पास अच्छा खासा पैसा है। लेकिन इन्वेस्ट कितने लोगों ने किया है? सिर्फ 1 करोड़ लोगों ने। तो इसका मतलब इंडिया में इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट ही 2% के आसपास है। तो हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में क्या आया? अडानी का शेयर गिरा, नहीं गिरा, इससे क्या सही में हमारे जैसे एसएमई ओनर्स को या नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर को कोई फर्क पड़ता है? तो हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट कहता क्या है? बेसिकली उन्होंने 2-3 चीजें कही। एक कि अडानी ने लोन बहुत लिए हैं और उनका खुद का पैसा या शेयर होल्डर्स का पैसा बहुत कम है। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर कल कुछ अडानी के बिजनेस में कम ज्यादा हो जाएगा तो ये लोन का पैसा डूब जाएगा, क्योंकि लोन्स बहुत ज्यादा है। अगर बिजनेस सही चलता भी है तो भी जो प्रॉफिट आएगा वो मैक्सिमम प्रॉफिट आपका तो इंटरेस्ट देने में चला जाएगा, तो आपको शेयर एज ए शेयर होल्डर पैसा कम मिलेगा। दूसरी बात उन्होंने जो बहुत इंपॉर्टेंट कही, जिसको वो कहते हैं कि ये फ्रॉड है, कि अडानी ने पैसा किसी एक पर्पस के लिए लिया, लेकिन वो पैसा उस पर्पस के लिए पूरा नहीं लगाया, किसी और पर्पस के लिए उसको उन्होंने डाइवर्स ये कर दिया, बाहर कर दिया, पैसा अलग कर लिया, उस पर्पस के लिए पूरा नहीं लगाया जिसमें उन्होंने नहीं लगाना चाहिए था, या जो कारण बैंक को बताया। तो इसका मतलब इसमें बैंक भी डूबने वाली है, तो बैंक के भी शेयर्स डाउन हो गए, अडानी के शेयर्स भी डाउन हो गए। अब इसमें इतना हल्ला मचाने की चीज क्या थी? तो एक चीज जरूर थी कि बैंकों में हमारे जैसे कॉमन आदमी का पैसा होता है, इसलिए हो सकता है हमको इससे फर्क पड़ेगा, या देश को भी फर्क पड़ेगा क्या? तो हमारे इंडियन इकोनॉमी जो है, हमारा जो इंडिया का बजट है, वो करीब करीब 40 लाख करोड़ रुपए का है। तो इसमें अडानी ने जितने पैसे लिए बैंक से, मान लेते हैं कि वो 100% डूब गए, तो भी ये बहुत ही कम अमाउंट है। इससे एक्चुअली हमारे इकोनॉमी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अडानी जैसे बहुत और 10, 15, 20 लोग हैं। और दूसरी चीज, ये 40 लाख करोड़ की इकोनॉमी है, ये है बजट की इकोनॉमी, व्हाइट की इकोनॉमी। इसके अलावा जिसको हम कहते हैं कैश की इकोनॉमी, ये इससे भी बड़ी है, और इसीलिए बहुत ज्यादा फर्क मुझे नहीं लगता कि इससे पड़ेगा। तो इसमें इतना हल्ला करने वाली क्या चीज है? तो एज ए एसएमई ओनर हमको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि अडानी को अगर 100 रुपए बैंक ने पोर्ट बनाने के लिए दिए, और मान लेते ऐसा, सच या झूठ मुझे भी नहीं मालूम,
मान लेते ऐसा कि अडानी ने सिर्फ 70 रुपए पोर्ट में लगाए और 30 रुपए कहीं और ही जगह लगा दिए, तो क्या इस वजह से बैंक डूब सकती है? अब सवाल ये आता है कि ये जो 70 रुपए पोर्ट में लगाए, इसमें से जो इनकम जनरेट होगा, इज दैट इनकम सफिशिएंट कि वो बैंक का इंटरेस्ट भी दे और बैंक का लोन भी वापस करे? तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि क्या वो 70 रुपए सही लगाए और उसमें से इनकम जनरेट हो रहा है? तो जितने भी कुछ मेरे एक्सपर्ट दोस्तों से मैंने बात किया, तो उन्होंने कहा कि अडानी ने जितनी एसेट्स क्रिएट की हैं, जितना पैसा उसने लगाया है, वो सब एसेट्स अच्छी है, उसमें से अच्छा इनकम जनरेट होने वाला है। इसके ऊपर उन्होंने कुछ भी कहने से मना किया कि बैंक से जितना लिया क्या उतना ही सही में लगाया या नहीं लगाया, लेकिन जो लगाया वो बहुत सही लगाया, उससे इनकम जनरेट होने वाली है और बैंक का शायद पैसा नहीं डूबेगा। तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि बैंक का पैसा डूबेगा या नहीं डूबेगा। अडानी डूबने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब अडानी एज ए पर्सन डूबने से हमको फर्क नहीं पड़ेगा। अडानी की एसेट्स अगर अच्छी है, बिजनेस अगर अच्छा है, तो बैंक का पैसा सुरक्षित है। बैंक का पैसा सुरक्षित है मतलब कॉमन मैन का पैसा सुरक्षित है। तो अगर आप बहुत ज्यादा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे, तो लंबे समय तक अच्छी कंपनियों में जिसकी आपको जानकारी है उसमें इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपने अडानी में इन्वेस्ट किया है और अडानी का कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस आप नहीं यूज कर रहे, तो आपने अडानी में क्यों इन्वेस्ट किया है, ये सवाल खुद से पूछिए। इसी तरह से हमारी जब बिजनेस में भी हम सोचते हैं कि किस चीज से सही में फर्क पड़ेगा, ये जब आप अपनी बैलेंस शीट में देखोगे तो ही आप सही चीजों पे फोकस करोगे। नहीं तो हमारी अपोजिशन पार्टी या रूलिंग पार्टी, ये जिस तरह से कोई रिलेशन नहीं है अडानी के इशू का, वो रेज कर रही है, हम भी उसी इश्यूज पे फोकस करेंगे जिससे एक्चुअली हमारे बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। सो फोकस ऑन थिंग्स दैट मैटर, दैट इज प्रॉफिट एंड कैश। इतनी ही चीजों पे हम अगर फोकस करें तो हमारी बैलेंस शीट हैप्पी हो सकती है। हिंडनबर्ग अपना काम करेगा, अडानी अपना काम करेगा, आप अपना काम कीजिए। विश यू अ वेरी हैप्पी बैलेंस शीट।